बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा का दौर जारी है। एक एक करके तस्वीरें जो दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे आपको स्क्रीनशॉट, खबर भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी, वो चुनाव नहीं हारी हैं। इसके बाद क्या होगा सो तो अलग की बात है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ हिंसा की शुरुआत करते हैं कि ममता बनर्जी के साथ कल क्या क्या हुआ। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और इसको सुनिए। पश्चिम बंगाल 2026 में हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने बदमाशों के साथ मिलकर अत्याचार किए, यह सोचकर कि शायद कुछ लोगों को जबरदस्ती अपना समर्थन देने के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन उनके दिल में वो ऐसा नहीं चाहते। कृपया याद रखें, पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। जब हम पहली बार जीते थे तो मैंने कहा था कि किसी के भी खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमने किसी भी दूसरी पार्टी के एक भी दफ्तर को हाथ नहीं लगाया और न ही हमने किसी भी तरह की हिंसा की। मैंने तो शांति की भावना से रविंद्र संगीत भी गाए थे। हालांकि पिछले 3 दिनों से बीजेपी हिंसा कर रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से यह देखा है। 100 से ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया है, तब भी जब हम बजट बनाए हुए थे। अब मैं यह बात साफ कहना चाहती हूँ कि इसमें आपकी भी भूमिका है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें, मतलब मीडिया। आप पहले दौर के बाद आपने यह रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि बीजेपी को 200, 100 या 95 सीटें मिल रही है, बिना अंतिम नतीजों का इंतजार किए या 5वें या 6ठे दौर का भी इंतजार किए बिना। इसके बाद मीडिया के कुछ हिस्सों में एक सुनियोजित नैरेटिव चलाया गया। बीजेपी के सदस्य मतगणना केंद्रों में घुस गए और लोगों पर, जिनसे मतगणना एजेंट भी शामिल थे, हमला करना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चला कि हमारे सभी मतगणना एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया है तो मैंने देखा कि लगभग 13,000 वोटों की गिनती हो चुकी थी। मेरा 5वां दौर अभी बाकी था। उस दौर में भी हमारे पक्ष में नतीजे आने की उम्मीद थी, जिसमें 32,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त का अनुमान था। फिर बीजेपी के उम्मीदवार खुद लगभग 200 सीआरपीएफ जवानों और अन्य लोगों के साथ परिसर में घुस गए और हमारे लोगों को पीटा गया। यहाँ तक कि मैं महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने फॉर्म 16-17 के दस्तावेज छीन लिए। उन्होंने आगे कहा, जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने वहाँ जाने की कोशिश की। शुरू में मेरी गाड़ी को जोधपुर पार्क इलाके में रोक दिया गया, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। जब मैं वहाँ पहुँची तो सीआरपीएफ जवान ने मुझे रोक दिया और कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूँ, फिर भी न तो मुझे और न ही मेरे एजेंटों को अंदर जाने दिया जा रहा है। यह सब एक तरफा तरीके से हो रहा था। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को एक लिखित शिकायत सौंपी, लेकिन जिसमें मांग की गई थी कि जब तक स्थिति समान न हो जाए तब तक मतगणना को तुरंत रोक दिया जाए। बाद में मैंने संबंधित अधिकारी से बात की और उनसे पूछा कि जब हमारे किसी भी प्रतिनिधि को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी तो इस तरह की हरकतें कैसे हो सकती है। जब मैं किसी तरह थोड़ी देर बाद के लिए अंदर जा पाई तो मुझ पर शारीरिक हमला किया गया। उन्होंने मेरे पेट और पीछे लात मारी, मुझे गालियां दी और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि वहाँ क्या हुआ, खासकर तब जब उस समय सीसीटीवी कैमरे बंद थे। यह ममता बनर्जी का आरोप है। सोचिए, जब ममता बनर्जी, जो ब्राह्मण समाज की महिला है, 3 बार की मुख्यमंत्री है, 30 सांसद हैं उनके पास, तब उनके साथ ये हुआ है, तो सोचिए इस देश में दलित पिछड़े नेताओं का क्या होता होगा, जिस समाज का चपरासी नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है। ममता बनर्जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती रही, उनको के पक्ष में कुछ भी नहीं आया। तो आप कल्पना कीजिए कि दलित पिछड़े के साथ क्या हो सकता है, आदिवासियों के साथ क्या होता है। किसी से छुपा है क्या? आज ही की खबर बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सो सुनिए। अपने ही हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के हाई कोर्ट के खिलाफ क्या कहा है तो सुनिए। उड़ीसा के हाई कोर्ट ने क्या किया। हाई कोर्ट के जजों ने, जज बनने से आपको लगता है जातिवाद चला जाता है। दलितों को जमानत के बदले थाने की सफाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अब खूब सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जमानत की शर्त के तौर पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने कुमेश्वर नाइक के एक आदमी को 2 महीने तक हर सुबह 6 से 9 बजे तक काशीपुर पुलिस स्टेशन की सफाई करने का आदेश दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट को जमकर खड़ी खड़ी सुनाई गई। सवाल है कि यह मामला तो अब सोशल मीडिया पर आ गया। क्या इस तरह के फैसले नहीं होते हैं? आप सोचिए, इस देश में सौरभ शुक्ला, जो पहले एनडीटीवी के रिपोर्टर थे, वो खुद अब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रेड माइक। उन्होंने खुद मंच से कहा है कि चूंकि मैं सौरभ शुक्ला हूं इसलिए मैं रिपोर्टिंग कर पाता हूं। मुझे वो तमाम जातिवादी सोच के अधिकारी कहते हैं कि कहां पर हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, मोदी जी के खिलाफ क्यों दिखाते हो। रवीश कुमार पर कार्रवाई नहीं होगी, अभिषेक शर्मा पर कार्रवाई नहीं होगी, अजीत अंजू पर कार्रवाई नहीं होगी, संजय शर्मा का चैनल रिस्टोर कर दिया जाएगा।
लेकिन नेशनल दस्तक चूंकि दलित पिछड़ों की बात करता है, किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की बात करता है, जातिवाद के खिलाफ बात करता है, तो उसके फेसबुक को डाउन कर दिया जाएगा। हमें कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आपने देखा ये तमाम लोग, सोचिए जब ममता बनर्जी के साथ ये सब हो सकता है जो वो कह रही हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। वो तस्वीरें देखिए। अब आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कैसे शांत बैठे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के सामने पीटा जा रहा है। धार्मिक नारे लगाती हुई भीड़ आती है और मारपीट करती है, और कैमरा वहां मौजूद है। बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है सब कुछ कैमरे पर हो रहा है, कैमरे को लेकर जाया जा रहा है। सोचिए ये तमाम बड़ी खबरें, मैं सिर्फ हिंसा की बात बता रहा हूं। कहां कहां हिंसा हो रही है वो सब समझिए। तृणमूल हिंसा की राजनीति करती थी, अब बीजेपी आई। बीजेपी की हिंसा मुक्त भय मुक्त भारत देखिए। यह भी गौर कर लीजिए कि बंगाल में केंद्रीय बलों को अभी भी तैनात किया गया है। ये लोग तैनात हैं वहां। ये तमाम ये देखिए, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू बंगाल आफ्टर द चीफ मिनिस्टर ओथ टेकिंग सेरेमनी। ये वो तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री ने अभी नहीं टेक ओवर किया है पावर को, जब अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब सब कुछ हो रहा है। टीएमसी नेता जहांगीर खान के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़। सोचिए अभी पश्चिम बंगाल चुनाव जीते 24 घंटे नहीं हुए हैं। ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो, ये तस्वीरें देखिए। आसनसोल में बीजेपी ने किस तरह से गदर काटा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। ये वो सवाल है, ये तमाम सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि लोग बीजेपी की मेहनत, चुनाव जीतने की रणनीति बता रहे हैं। इसीलिए रणविजय ने कहा है कि जो लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं वो चुनाव आयोग को बचा रहे हैं। वो लगातार एसआईआर के दम पर जो वोट काटे गए हैं उसको बचा रहे हैं। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर, सोचिए रणविजय ने क्या लिखा है। फिर से कुछ लोग लिखने लगे, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, ये होती है मेहनत, विपक्ष को सीखना चाहिए, इन्हें दिख नहीं रहा है चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, कैसे वोट काटे गए, ज्ञानू किसके निष्पक्ष है, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, आईटी का क्या रोल है। क्या आप सच में इतने बेवकूफ़ हैं या नाटक कर रहे हैं। ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में लोकतंत्र अब सिर्फ नाम का रह गया है। 91 लाख वोटर जो हैं वो डिलीट किए गए। 27 लाख ने इवन गॉट ए चांस टू हैव देयर केस हर्ड बाय द ट्रिब्यूनल in at least 50 seats. The SIR deletion are higher than winning margin. Will the Supreme Court listen to itself? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर काटे गए वोटों से कम होता है विनिंग मार्जिन तो हम इस पर बात करेंगे, सोचेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ये मिलिंद खांडेकर हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस से 18 जीत गए 19 में। केरल में भी इंडियन मुस्लिम के 22 जीते हैं। ये नहीं बताते हैं कि बीजेपी में जनरल के कैंडिडेट कितना जीतते हैं। तो ये सब सवाल आपको पूछना पड़ेगा। आप नहीं पूछेगा तो बहुत देर हो जाएगी। उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा दलितों एवं आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को जमानत के वक्त पुलिस स्टेशनों में 2 महीने तक साफ सफाई करने का जातिगत भेदभाव वाली ये शर्तें बेहद शर्मसार करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये रोज होता है ये सब कुछ, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। बंगाल में शांति दूत की सरकार आ गई है। तमाम खबरें हैं। सोचिए ट्रेन भर भर कर लोग लाए गए थे बंगाल में। संजय सिंह ने कहा है कल जैसे ही बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई, विकास कार्यों ने तेजी पकड़ ली। श्री रामकृष्ण आश्रम पर भी भाजपाई गुंडे ने तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। आप खुद सोचिए ये गुंडे बंगाल का क्या भविष्य देंगे। संजय सिंह का यह आरोप है। वेयर आर द 12.4 लाख पार्लियामेंट्री फोर्सेस ऑफ द सेंटर। सोचिए तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है, 2.5 लाख वहां पैरामिलिट्री के फोर्स है। एमके बेनू पूछ रहे हैं कि कहाँ है ये लोग। हमने देखा था चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने भी लोगों को मारा जा रहा था, यहाँ भी मारा जा रहा है। सोचिए सब जगह से तस्वीरें आ रही है। बंगाल का हाल देखिए। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है। सज बंगाल सिसक रहा है, चारों तरफ हिंसा अराजकता का माहौल है। सोचिए ये सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है। कपिल सिब्बल का आरोप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख हैं। टीएमसी जो हारी है, नॉट बीजेपी। टीएमसी को बीजेपी ने नहीं हराया है। इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्स एंड द डिसफ्रेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 मिलियन वोटर्स। दिस इलेक्शन वाज स्टोलन नॉट वोन, वी मस्ट स्टैंड बाय ममता। वो साफ कह रहे हैं कि ममता हारी नहीं है, उनके इलेक्शन को चोरी किया गया है। करिए आप इन पर केस।
ये क्या हो रहा है इस देश में? ममता बनर्जी पर लात घुसे चलाए गए। ममता ने कहा, ये महिला देखिए, ममता बनर्जी की कोई नज़दीकी कार्यकर्ता हैं, किस तरह से उनको हुटिंग की जा रही है। लेकिन इस देश में उत्तर प्रदेश के बरेली में पानी की टंकी गिर गई, कई लोग घायल हैं। सिर्फ 4 साल पहले जल जीवन के तहत 3.5 करोड़ में ये टंकी बनी थी, कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिहार में पुल गिर जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी को पोर्ट्रेट करके किस तरह से मारा पीटा जा रहा है। अखबारों से यह सब गायब है, हिंदी के किसी अखबार में SIR का खबर नहीं है। ये शख्स, इनको देख रहे हैं, ये जो चुनाव जीते हैं, ये कांग्रेस विनिंग कैंडिडेट हैं, इनका भी नाम कट गया था, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए। जरूरत 13,000 टन पेपर की, मिला सिर्फ 4500 टन। अब छात्र भुगत रहे खामियाजा। ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाने आएगा। हम लोग जान हथेली पर रखकर ये सब खबरें दिखा रहे हैं आपको। हमारी कोशिश है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे और सबको बराबरी का हक मिले। सोचिए उस जज के बारे में जो जमानत के बदले दलित और आदिवासी को कहता है कि तुम थाने की सफाई करोगे। इसीलिए रिजर्वेशन है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन का मसला है। जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश की बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं होंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।